हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले जो 2 वीडियोज़ आपने देखी वो ग्रामर पर बेस्ड थी। अब हम आपकी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो टेक अ लुक ऑफ योर इंडेक्स। योर फर्स्ट चैप्टर इज चार्ली चैपलिन। I am going to read it. Charlie Chaplin was born on April 16, 1889 in London. His parents, Charles and Hannah, were music hall entertainers. His father deserted the family when Charlie was 3.5 and his brother Sidney nearly 8. All her hopes were gone, but Hannah was indomitable. Without her, Charlie would have become just one more child lost in poverty. Gradually, Hannah was forced to sell all their small treasures and even the things they needed. Their shabby rooms seemed to be transformed into a glittering stage. She sang and danced for her little audience of 2 and acted out plays for them. Somehow she managed to keep Charlie and Sidney clean and warm, clothed and fed. Hannah's attempts to keep them decently dressed were not so successful. She made clothes from her old theatrical costumes, and the boys were teased unmercifully as they went about the streets in their strange, oddly cut shirts. When money was short, Hannah showed the boys how to find amusement without it. She would sit at the window watching the passers-by and guess their characters from the way they looked and behaved, spinning tales to Charlie and Sidney. Sometimes she would mime all that she saw in the street below, her hands and face describing it to the boys without one word being spoken. तो यहीं तक देखेंगे अभी हम। पहले मैंने आपके लिए रीडिंग कर दी है, ठीक है। अब मैं आपको उसका मीनिंग बता देती हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। चार्ली चैपलिन के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। चार्ली चैपलिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, उसके बावजूद भी सबको बहुत हंसाया, ठीक है। ये जो एक साइलेंट कॉमेडियन है, कभी भी ये मुंह से बोले बगैर कॉमेडी करते थे। इनकी हरकतों पर, इनके जो एक्ट्स थे उनके ऊपर हंसी आती थी। तो चार्ली चैपलिन को बस ज़्यादातर हमने शू पॉलिश के ऐड में देखा है। हालांकि हमने इनकी मूवीज़ शायद नहीं देखी क्योंकि काफ़ी पुराने ज़माने की मूवीज़ थी और ब्लैक एंड वाइट थी। लेकिन जो चार्ली बूट पॉलिश का ऐड आता है उसके अंदर ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखते हैं ज़रा इनके बारे में क्या लिखा हुआ है चैप्टर में। चार्ली चैपलिन वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 16, 1889 इन लंदन। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 में लंदन में हुआ। His parents चार्ल्स एंड हैना वर म्यूजिक हॉल एंटरटेनर्स। उनके पेरेंट्स जो थे चार्ल्स एंड हैना, ठीक है, ये उनके पेरेंट्स के नेम्स हैं। वो म्यूजिक हॉल एंटरटेनर्स थे। His father deserted the family। उनके पिता ने फैमिली को छोड़ दिया, यानी कि उनकी डेथ हो गई। When Charlie was 3.5 and his brother Sidney nearly 8। जब चार्ली जो है वो 3.5 साल के थे और उनके ब्रदर जो है, उनके भाई सिडनी जो थे वो लगभग 8 साल के थे। All her hopes were gone, but Hannah was indomitable। उनकी सारी उम्मीदें उनके पिता के जाने के साथ उनकी शादी चली गई, ठीक है। लेकिन हैना जो थी वो, यानी कि उनकी मदर जो थी वो इंडोमिटेबल थी। इंडोमिटेबल मतलब जिसको आसानी से हराया ना जा सके। विदाउट हर चार्ली वुड हैव बिकम जस्ट वन मोर चाइल्ड लॉस्ट इन पॉवर्टी। उनके बगैर चार्ली भी उन बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा हो जाता जो गरीबी में कहीं खो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। Gradually, Hannah was forced to sell all their small treasures and even the things they needed। धीरे धीरे हैना को वो तमाम चीज़ें बेचनी पड़ी जो उनके पास जो सेविंग्स थी, जो कुछ इकट्ठा उन्होंने कर रखा होगा, वो सब उनको बेचना पड़ा क्योंकि अब कोई अर्निंग नहीं हो रही थी उनकी। एंड इवन द थिंग्स दे नीडेड, और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें भी बेचनी पड़ी जिनकी उनको ज़रूरत भी थी। देयर shabby room seemed to be transformed into a glittering stage। उनका जो गंदा सा भरा पूरा सा एक घर था, मतलब छोटा सा घर था, उसमें सामान ज़्यादा था। धीरे धीरे वो खाली होता चला गया और उनका जो घर था वो एक स्टेज की तरह हो गया। ग्लिटरिंग स्टेज, चमचमाता हुआ स्टेज जो है वो, यहाँ इसका कहने का मकसद ये है कि जो एक भरा हुआ सा घर था, सामान से भरा हुआ, अब वो खाली हो गया। जैसे स्टेज खाली सा होता है ना, ऐसे ही वो खाली सा हो गया बिल्कुल। She sang and danced for her little audience of 2
एंड एक्टेड आउट प्लेस फॉर देम। वो गाती और डांस करती अपने दो ऑडियंस के लिए, यानी कि उनके दोनों बेटे, एंड एक्टेड आउट प्लेस फॉर देम, और उनके लिए प्लेस भी किया करती थी। समहाउ शी मैनेज टू कीप चार्ली एंड सिडनी क्लीन एंड वार्म। किसी तरह वो मैनेज करती थी कि वो चार्ली को और सिडनी को साफ सुथरा रख सकें, गर्म रख सकें, ठीक है, उन्हें कुछ कपड़े पहना सकें और कुछ खिला पिला सकें। हैना's attempts to keep them decently dressed were not so successful। हैना की ये कोशिश कि वो अपने दोनों बेटों को डिसेंटली ड्रेस करें, यानी कि अच्छे कपड़े पहनाएं, वो सक्सेसफुल नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई। और तो जानते हैं आप क्यों नहीं हुई। शी मेड क्लोथ्स फ्रॉम हर, वो कपड़े बनाती थी अपने फ्रॉम हर ओल्ड थिएट्रिकल कॉस्ट्यूम्स एंड द बॉयज वर टीज्ड अनमर्सीफुली। तो वो अपने जो उनकी जो थिएट्रिकल कॉस्ट्यूम्स थे जो वो थिएटर करते वक्त पहनती होंगी, जो पुराने हो चुके थे, उससे वो अपने बच्चों के लिए कपड़े बना दिया करती थी, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से टीज किया जाता था, यानी कि चढ़ाया जाता था। एज दे वेंट अबाउट द स्ट्रीट्स इन देयर स्ट्रेंज ऑडली कट शर्ट्स। जब भी वो गली में जाते थे अपने अजीब से और कुछ अजीब तरीके से कटे हुए कपड़े, मतलब शर्ट्स वगैरह पहन करके, तो उनको बहुत बुरी तरीके से चढ़ाया जाता था। When money was short, Hannah showed the boys how to find amusement without it। जब पैसे बहुत कम थे तो हैना ने अपने बेटों को ये दिखाया कि कैसे अम्यूज़मेंट, कैसे मज़ा कर सकते हैं हम बिना पैसों के भी। She would sit at the window watching the passers-by and guess their characters from the way they looked and behaved। तो वो खिड़की के पास बैठ जाया करते थे और आते जाते लोगों को देखते थे और उनके कैरेक्टर्स को गैस करते थे, ठीक है, जिस तरीके से वो दिख रहे हैं, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, तो वो उनके कैरेक्टर्स को गैस करते थे कि मतलब किस कैरेक्टर के होंगे, या फिर ये स्पिनिंग टेल्स टू चार्ली एंड सिडनी, और वो उन्हीं कैरेक्टर्स से लेकर के कुछ कहानियाँ बुनती थी और फिर चार्ली और सिडनी को सुनाया करती थी। समटाइम्स शी वुड माइम ऑल दैट शी सॉ इन द स्ट्रीट बिलो। शी सॉ इन द स्ट्रीट बिलो। और कभी कभी वो उन कैरेक्टर्स को माइम करती थी, मतलब बोलती नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक्टिंग करती थी उनकी, ठीक है। हर हैंड्स एंड फेस डिस्क्राइबिंग इट टू द बॉयज विदाउट वन वर्ड बीइंग स्पोकन। और उनके हाथ और चेहरा, उनके एक्सप्रेशंस वगैरह डिस्क्राइब करते थे कि वो क्या कहना चाह रही है। एक्टिंग के थ्रू वो अपनी बात कहती थी बिना कोई भी एक भी वर्ड बोले, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर हो गया। अब मैंने आपको रीडिंग भी करवा दी और आपको रीडिंग भी करनी है इसकी, और मैं इसका कुछ होमवर्क दे रही हूँ, वो आपको करना है, ठीक है। हियर इज योर होमवर्क। वार्म अप के अंदर ये 4 क्वेश्चंस हैं और मैचिंग है, ठीक है। ये आपको करना है अपनी क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। विच इज़ योर फेवरेट फिल्म इन योर मदर टंग एंड इन इंग्लिश। आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है आपकी मदर टंग में और इंग्लिश में, यानी कि दोनों अलग अलग लिखनी है आपको। व्हाट आर फिल्म्स मेंट फॉर बिसाइड्स एंटरटेनमेंट। फिल्म्स का क्या मकसद होता है, क्या मीनिंग होता है एंटरटेनमेंट के अलावा। इन व्हाट वे कैन वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम फिल्म्स एंड मीडिया। किस तरीके से हम इंग्लिश सीख सकते हैं फिल्म से या फिर मीडिया से, कैसे ये हेल्पफुल हो सकती है। वाई एंड हाउ डज अ फिल्म मेक गुड लर्निंग मटेरियल इन द क्लासरूम। किस तरीके से एक फिल्म जो है अच्छा लर्निंग मटेरियल हो सकती है क्लासरूम में, ठीक है, क्लासरूम के लिए। ये आपकी मैचिंग है। मैचिंग के अंदर यहाँ पर कुछ एक्टर या डायरेक्टर के नेम्स हैं और इस तरफ उनकी फिल्म है, उनकी हैं, और अगर रोल्स हैं तो उनकी अगर एक्टर्स हैं तो उनके रोल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको मैच करना है और ये अपनी कॉपी में करना है। ये आपका चैप्टर इतना हो गया, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह।